हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हम जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बात करने वाले हैं। एडमिशन्स कैसे होता है जामिया मिलिया इस्लामिया में, प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ क्या है, फ़ीस कितनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कितनी आते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में हर साल, क्या चेंजेस होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। मान लीजिए 2020 में एप्लीकेशन फॉर्म कुछ आए हैं, तो क्या 2021 में एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस आते हैं, मतलब बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं। आपको मैं सारा डाटा इस वीडियो में दिखाने वाला हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। कौन कौन से कोर्सेज हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, फ़ीस कितनी है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में एक एक करके करने वाले हैं। तो हम देखिए इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो है कौन कौन से कोर्सेज हैं, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, बैचलर ऑफ वोकेशनल, यूजी, पीजी, पीजी डिप्लोमा, एमफिल, पीएचडी। तो एक एक करके हम जो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और हम देखने वाले हैं एडमिशन्स कैसे होता है, कंपटीशन लेवल क्या रहता है, कैंटीन्स, हॉस्टल्स, प्लेसमेंट कैसी है और फीस। तो एक एक करके हम जो है सारी चीज़ें देखेंगे और सारी चीज़ें हम डाटा पे बात करेंगे। मैं आपको सारा डाटा एक एक करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडमिशन्स के बारे में। जो जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन्स होता है वो होते हैं एंट्रेंस के थ्रू। कैसे एडमिशन होते हैं? एंट्रेंस टेस्ट। आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, तब आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन्स दिया जाता है। एडमिशन्स के डाउट रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हर साल जामिया मिलिया इस्लामिया एप्लीकेशन फॉर्म्स निकालते हैं, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और कुछ कोर्सेज में आपको इंटरव्यू भी देना होता है, तब आपका एडमिशन्स होता है। उसके बाद सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं। नेक्स्ट आइए अब हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना रहता है, एप्लीकेशंस फॉर्म्स कितने आते हैं। तो आइए हम एप्लीकेशन फॉर्म्स के पेज पे चलते हैं कि कितनी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है आते हैं। आइए अब हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, अगर हम बात करें एकेडमिक सेशन 2016-17 में, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई थी? 97,490। और वही हम देखें 2017-18 में 1,14,695। यही हम देखें 2018 और 19 सेशन के लिए तो 1,15,969। वही हम देखें 2019 और 20 के लिए एप्लीकेशन देखें तो 1,39,682। इससे हमें पता चलता है कि हर ईयर जो है एप्लीकेशंस फॉर्म्स क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। अब हम बात करते हैं कि 2020 में कितने एप्लीकेशंस फॉर्म्स आए थे 2021 में। मैं आपको वो डाटा भी दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको उससे आइडिया लगेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म में कितना चेंजेस आता है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मली कितना चेंजेस आता है, तो 10 to 15% जो है चेंजेस आते हैं एप्लीकेशंस फॉर्म्स में। आइए पहले अब हम चेंजेस देखते हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए आप 10% जंप इन जामिया मिलिया इस्लामिया एप्लीकेशन। ये हम बात कर रहे हैं 2020-21 के बारे में। 2019 तक का मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ईच एप्लीकेंट्स ऑफ बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एट जामिया मिलिया इस्लामिया विल हैव टू कम्पीट विथ 256 अदर। देखिए बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के बारे में भी बता रखा है यहाँ पे, और एक बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। सिमिलरली फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर हम बात करें तो 178 कैंडिडेट्स हैव टू फाइट इट आउट इन दी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें टोटल एप्लीकेशन के बारे में, विथ 1,70,992 एप्लीकेशन अगेंस्ट 1,53,544 इन 2019 का दिखा रखा है और 2020 का दिखा रखा है। तो इसमें आपको दिख रहा है चेंजेस कि 10% जंप हुआ है एंट्रेंस टेस्ट में। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में, अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म 1,70,992 2020 की है, तो 2021 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो है इसमें भी 10% चेंजेस आएंगे। अब 10% चेंजेस आएंगे, हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 1,80,000 प्लस एप्लीकेशन फॉर्म इस ईयर आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो कंपटीशन से रिलेटेड आप लोगों का डाउट क्लियर होगा कि हर साल जो है कंपटीशंस बढ़ता ही जा रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आइए अब हम जो है नेक्स्ट बात करते हैं कि फ़ीस के रिगार्डिंग बात करते हैं। हम प्रोस्पेक्ट से चलते हैं अब हम जामिया मिलिया इस्लामिया के।
अब हम देखते हैं जो है जामिया मिलिया इस्लामिया का जो है प्रोस्पेक्टस देखते हैं। देखिए जब भी एडमिशन्स होते हैं हर ईयर तो जो है प्रोस्पेक्टस आता है। जैसे ये यहाँ पे 2020 2021 का है, ठीक है। तो अभी 2021 22 का प्रोस्पेक्टस आना बाकी है। प्रोस्पेक्टस में आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है। अब सारी इन्फॉर्मेशन अब देखिए मैं इसमें आपको सारी चीज़ें एक एक करके इसमें दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो जाएँ। फर्स्ट अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में ही पेज पे सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी होती हैं। ये देख सकते हैं ऊपर हेडिंग है इंपॉर्टेंट डेट्स। कब, प्रोस्पेक्टस के बारे में, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स के बारे में, एडिटिंग ऑप्शंस, एडमिट कार्ड, लास्ट डेट्स और एकेडमिक सेशन कब से स्टार्ट होता है, कंटिन्यूइंग सेमेस्टर, एनुअल क्लासेस और फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर क्लासेस, ठीक है। जो फ्रेश बैच होता है उसके कब कोर्स स्टार्ट होता है और जो कंटिन्यू सेशन होता है उसका कोर्स कब स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे जो बच्चे फर्स्ट ईयर पास आउट करके सेकंड ईयर में चले गए तो उनका सेशन पहले स्टार्ट हो जाता है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के होते हैं उनका 15 डेज देखिए यहाँ पे 1 अगस्त से स्टार्ट होता है नॉर्मली सेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको इसमें सारी डिटेल्स दिख जाएगी। आइए हम देखते हैं कि कितने यूजी कोर्सेज हैं, कितने पीजी कोर्सेज हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको जो है इसी प्रोस्पेक्टस में आपको चीज़ें मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग, आपको प्रोस्पेक्टस में A to Z डिटेल्स दिखेंगी। देखिए मैं आपको इसीलिए इसमें एक एक चीज़ें दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना आए। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़, डिपार्टमेंट, सेंटर्स, स्कूल एंड स्टाफ, अगर हम बात करें तो फैकल्टीज़ देखिए कितनी फैकल्टीज़ हैं, 9 फैकल्टीज़ हैं, 39 डिपार्टमेंट्स हैं, 27 सेंटर्स हैं और 6 स्कूल्स। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें। प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटीज़ देखिए यहाँ पे मेंशन है कि डिप्लोमास, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, बैचलर ऑफ वोकेशनल, एक एक चीज़ें मेंशन है। देखिए अगर हम बात करें डिप्लोमास, 29 डिप्लोमास, एडवांस डिप्लोमा के बारे में मेंशन है। और बात करें सर्टिफिकेट, 21 सर्टिफिकेट कोर्स हैं, वोकेशनल कोर्स है 4। यूजी कोर्सेज बात करें तो 46 यूजी कोर्सेज है। पीजी कोर्सेज के बारे में बात करें तो 82 पीजी कोर्सेज हैं। देखिए यहाँ पे पीजी डिप्लोमा 15 पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं और एमफिल पीएचडी के बारे में बात करें तो 55, ठीक है। तो ये देखिए इसमें आपको चीज़ें दिख जाएगी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एडमिटेड प्रोग्राम वाइज देखिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे चीज़ें, सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे जो है चीज़ें दे रखी है ताकि आपको प्रोस्पेक्टस से आइडिया लग जाएगा, आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें मैंशन है। आइए अब हम इसमें जो है कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। रैंकिंग आपने देख ली। रैंकिंग के बाद जो है आपको इसी में फ़ीस भी सारी डिटेल्स आपको इसमें प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप प्रोस्पेक्टस को अच्छे से चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, ठीक है, ये यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है। एमफिल पीएचडी के बारे में लिखा हुआ है। एडमिशन बीटेक और बीआर के लिए बारे में बात करें तो एडमिशन तो बीटेक और बीआर का जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस टेस्ट नहीं कराता है। इसका जो एडमिशन्स होता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ जेई मेन के थ्रू आपका एंट्रेंस टेस्ट आपको जेई मेन का देना होता है और आपको जामिया में एडमिशन लेना है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरना पड़ता है जामिया मिलिया इस्लामिया का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये नहीं आप सोचें कि जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक का एडमिशन कराता है, नहीं। बीटेक के एडमिशन्स जामिया मिलिया इस्लामिया होते हैं लेकिन बीटेक का एंट्रेंस टेस्ट जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं कराता। उसके लिए आपको जेई मेन का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको जो है जामिया मिलिया इस्लामिया का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपको उसमें सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए फ़ीस की अगर हम बात करें 2-3 फैकल्टीज़ की फ़ीस भी देख लेते हैं। देखिए बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज, बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज लिटरेचर, ये यहाँ पर टोटल फ़ीस दे रखी है। सीट्स दे रखी हैं, आप देख सकते हैं कितनी सीट्स है। बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज में देखें तो 30 सीट्स है और फीस की बात करें तो 15,000। बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फीस की बात करें तो 7,200। आप देखेंगे ज़्यादातर यूजी कोर्सेज की फ़ीस जो है 7,200 ही है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करें तो बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए इंग्लिश देखिए 7,200। आप देख सकते हैं फ़ीस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, फ़ीस काफ़ी कम है। अब यही हम देख लें डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में देख लें, बीए हिंदी, एमए हिंदी, ठीक है, ये देख लीजिए 7,200। बीए ऑनर्स मास मीडिया हिंदी 7,200। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स होते हैं उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बीए ऑनर्स हिस्ट्री के देख लें, एमए हिस्ट्री के देख लें, तो दोनों की फ़ीस आप देखेंगे तो 7,200 है। एमए हिस्ट्री में बात करें तो सीट्स 50 सीट्स है। बीए ऑनर्स हिस्ट्री में बात करें तो 60 सीट्स हैं। ये चीज़ देखिए आप। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, आपको आसानी रहेगी। बीए देख लें हम, ठीक है, 68 सीट्स हैं, 7,200 जो है बीए की भी फ़ीस है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। एमए इकोनॉमिक्स 7,200। एमएससी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एनालिटिक्स, ठीक है, ये चीज़ देख सकते हैं। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 7,200 फ़ीस है,
ठीक है, ये चीज़ देखिए। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस, ये सारे डिपार्टमेंट है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, एमए देख लें हम, एमएड देख लें, एमए एजुकेशन, बीएड। बीएड में आप सीट्स देखें तो कितनी सीट्स हैं बीएड में? 200 सीट्स हैं। अब सीट्स का ब्रेकअप जो है यहाँ पे दे रखा है, पेज नंबर 85 और 86 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। बीएड स्पेशल एजुकेशन 30 सीट्स हैं, बीएड नर्सरी एजुकेशन 30 सीट्स है, फीस देख लीजिए 6900, ठीक है। अब फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की देखिए, बीटेक की फ़ीस देखिए कितनी है, 16,150। कितनी कम फीस है अगर आप देखें बीटेक की, तो बीटेक की इससे सस्ती फ़ीस आपको कहाँ मिलेगी। और उल्टा जामिया मिलिया इस्लामिया में आपका एडमिशन होगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए जो है आपको एडमिशन्स लेने में फ़ायदा ये होएगा आपका, एक तो आपको यूनिवर्सिटीज़ अच्छी मिल गई, दूसरा आपकी फ़ीस बहुत कम लग रही है। बहुत कोर्सेज़ की फ़ीस कम है, ऐसा नहीं है कि एक आधी कोर्सेज़ की फ़ीस कम है, ज़्यादातर कोर्सेज़ की फ़ीस कम है। अगर आपका कोर्स सेल्फ फाइनेंस है तब आपके कोर्स की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, अदरवाइज़ कोर्स फीस ज़्यादा नहीं है ज़्यादातर कोर्सेज़ की। फैकल्टी ऑफ लॉ में देख लें, अगर हम BLLB ऑनर्स की देख लें, ठीक है, तो कितनी है? 10,400। वही आप सेल्फ फाइनेंस की देखें तो 40,500। LLM की देख लें 8,700। तो ये चीज़ आप प्रोस्पेक्टस ईजिली जो है, प्रोस्पेक्टस में ये सारे जितने भी लिंक हैं और प्रोस्पेक्टस है और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में, वो सब मैं जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगला हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा? फीस के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं हम हॉस्टल के बारे में। अगर मैं बात करूं हॉस्टल पे, तो डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ठीक, हॉस्टल आपको कैसे मिलता है, उसमें आपको इंटरव्यू देना होता है, आपको पॉइंट्स, हॉस्टल चार्जेस भी बहुत कम होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी हॉस्टल के रिगार्डिंग भी, ठीक है। लेकिन हॉस्टल सब बच्चों को नहीं मिलता है, जिनका डिस्टेंस ज़्यादा दूर होता है। पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, पॉइंट्स के बेसिस पे, तो जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है। आपके 12th में मार्क्स कितने, पॉइंट्स का क्राइटेरिया होता है, तो पॉइंट्स के बेसिस पे जो है एडमिशन्स में हॉस्टल में एडमिशन दिया जाता है। तभी आपको हॉस्टल मिल सकता है जब आपका डिस्टेंस अच्छा खासा हो, आपके मार्क्स अच्छे खासे आए हों, उन बेसिस पे आपको हॉस्टल मिलता है, ठीक है। तो ये थे थोड़े से जो डाउट्स बच्चों के हो रहे थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन, कंपटीशन लेवल मैंने बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में बता दिया। अब इसके अलावा आप लोगों को किसी टॉपिक्स पे डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन्स के बारे में मैंने बता दिया, और प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स नहीं है, प्लेसमेंट्स भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की काफ़ी अच्छी है। प्लेसमेंट्स पे अलग से बना दूंगा वीडियो ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए, ठीक है। तो बहुत सारे आप लोगों ने इसमें चीज़ें देख ली है ताकि आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ये देख लीजिए, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, आपको सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आपको प्रोस्पेक्टस अच्छे से देखना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।